वैसे अधिकारी पदाधिकारी को वहां से जिले से बाहर किया जाए। ये क्योंकि जांच अब उन लोगों के रहते मुकम्मल तौर पर माने जो ट्रांसपेरेंसी की बात होती है वह नहीं होगी, कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। माँ का बयान आया था और माँ बोल रही है मुझे सम्राट सरकार पर भरोसा नहीं है, मुझे हाईकोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है। सर एक मन में डर भी है कि क्या न्याय मिलेगा। भरत तिवारी न्याय संघर्ष समिति का गठन किया गया है। अच्छा, इसका आज गठन किया गया। हाँ, गठन किया गया है। यह जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा, न्याय के लिए तमाम तरह की जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है इन लोगों ने वह कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। बीजेपी विधायक पहुंच जा रहे हैं, बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा और राकेश ओझा पहुंच रहे हैं सर। और कल ही हम लोग ये डिस्कस किए थे कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी या जदयू से कोई भी नहीं गया है और कल ही पहुंच रहे। कैसे देखते हैं सर, 12 दिन कहाँ लग गए, जनता भी सवाल पूछ रही है। भरत तिवारी सरकार को सरकार जो शहीद का दर्जा दे, ये एक बड़ा मांग है, बड़ी डिमांड है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट के खास कार्यक्रम पैनी नजर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर। नमस्कार सर। सर आज हम लोग फिर बात करेंगे भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर, क्योंकि ये सर अभी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, चाहे वो राजनीति हो या सामाजिक तरीके से। इसी में 21 जून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई, 22 जून को सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन जो सुनवाई से इनकार कर दिया। आज फिर सुनवाई हुई सर 30 जून को और मामला हाईकोर्ट को लेकर कहा कि हाईकोर्ट में अब सुनवाई होगी। क्या कुछ कहेंगे सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? नहीं, देखिए आप एक बात तो मुख्य बिंदु आपने छोड़ दिया। देखिए निश्चित रूप से न्याय का सर्वोच्च मंदिर होता है सुप्रीम कोर्ट, वह उससे कोई इतर नहीं, लेकिन निश्चित रूप से इसका प्रोसेस है। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं, आपको अपने स्टेट के हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, उच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा, उसके बाद यहां से क्या मिलता है फिर आपको सुप्रीम कोर्ट। तो यह एक प्रक्रिया है, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यह एक प्रक्रिया के तहत। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाई कोर्ट में बोला है कि आप बिहार जाइए और बिहार में इस मामले की सुनवाई होगी। खैर इतनी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने से एक तरीके से इनकार तो किया, लेकिन कहा कि अब डायरेक्शन दिया कि हाई कोर्ट जाइए। हाँ। तो अब पटना हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में भरत तिवारी जो इनकाउंटर का मामला है यह अब सुनवाई होगी। हालांकि देखिए सुनवाई से पहले इतनी बात समझने की जरूरत है कि न्यायिक जांच भी सम्राट की सरकार ने इसको गठन कर दिया है और न्यायमूर्ति जो पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रहे हैं विनोद कुमार सिन्हा, उनकी अध्यक्षता में यह टीम का गठन किया गया है। न्यायिक जांच का आयोग का गठन हुआ है अब ये। और विनोद कुमार सिन्हा जो न्यायमूर्ति रहे हैं वह बिलोटी गांव भी बीते दिन गए थे 26 जून को। तो अब आप धीरे धीरे जो हम समझ रहे हैं इस दिशा में काम हो रहा है। हालांकि देखिए यह परिवार के लिए, जो भरत भूषण तिवारी है उसके परिवार के लिए यह एक बहुत बड़ा माने जो कह लीजिए इस मामले को एक बड़ा बोझ है, बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं माँ जो है सो उनकी वृद्ध माँ है वह आहत है, पिता को आप देख रहे हैं भाई। डर भी है मन में, क्योंकि आज माँ का बयान आया था और माँ बोल रही है मुझे सम्राट सरकार पर भरोसा नहीं है, मुझे हाईकोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट पर भरोसा है। सर एक मन में डर भी है कि क्या न्याय मिलेगा। नहीं देखिए जो तमाम जितनी मसले मिसाइल चल रही हैं इस घटना के बाद, सरकार ने एक तो आप त्वरित कार्रवाई किया और कार्रवाई का मतलब यह है कि आपको अवकाश प्राप्त जो न्यायमूर्ति हैं उन विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन कर दिया। यह बहुत क्विक हुआ, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अब लेकिन सवाल वहां पर क्या है बिलौटी में या आपको जमनिया में, यह है कि जो पदाधिकारी अधिकारी हैं जो इस मामले में थे, जो इनकाउंटर की बात कही जा रही है कि भरत भूषण तिवारी ने अपना माने वो फेंक दिया, उसके बाद लाइव वीडियो चल रहा था, फिर उसका इनकाउंटर हुआ, कैसे हुआ, या तमाम तरह की जितनी बातें चल रही हैं। तो वैसे पदाधिकारी अधिकारी जो हैं वो लोग, गांव के लोग जो कह रहे हैं कि वो उनको वहां से हटाना चाहिए, उनके रहते यह जांच जो है सो आपको निष्पक्ष नहीं चाहिए सर, और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं ना। देखिए निश्चित रूप से गिरफ्तारी तो यह न्यायिक प्रक्रिया है, ऐसे किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। सब कुछ आपको डॉट से डॉट मिलेगा, सब कुछ दिखाई पड़ेगा। तो ये वहां के गांव वालों की मांग है, लोगों की मांग है कि तब तक जब तक यह जांच चल रहा है वैसे अधिकारी पदाधिकारी को वहां से जिले से बाहर किया जाए। ये क्योंकि जांच अब उन लोगों के रहते मुकम्मल तौर पर माने जो ट्रांसपेरेंसी की बात होती है वह नहीं होगी, कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो इस लिहाज से यह मांग है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि
आज ही आपने देखा कि वहां पर जमनिया गांव है, जो बिलोटी गांव है, जो कह लीजिए आप उसको, दोनों तरह से आप देख सकते हैं। बिलोटी गांव आप देख रहे हैं, जमनिया भी देख रहे हैं। बिलोटी हो गया जहां पे वो रहते थे भरत तिवारी, बिल्कुल। और जो जमनिया है और जहां पर विस्थापितों को जो ले आकर के भरत तिवारी के लिए काम किया, सेटल डाउन किया था, वह काम किया था। तो ये है। अब देखिए वहां पर आज 11 सदस्यीय जो है सो शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष समिति का गठन किया गया है। अच्छा, इसका आज गठन किया गया हाँ, गठन किया गया है। यह जब तक कि न्याय नहीं मिलेगा, और न्याय के लिए तमाम तरह की जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है इन लोगों ने, वह कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। और इसमें देखिए अनिल मिश्रा हैं, इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। यह सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और ग्वालियर के रहने वाले हैं। इसी तरह से कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया है, सलेमपुर के रहने वाले, आरा में ही पड़ता है, भोजपुर में ही पड़ता है सलेमपुर, वहां के रहने वाले नागेश्वर दुबे हैं, वह आरा सिविल कोर्ट में वह वकील हैं। तो ऐसे आप देखिए तमाम वैसे वैसे लोगों को जोड़ करके एक 11 सदस्यीय कमेटी बनाई है। अब भरत तिवारी के पिताश्री भी उस कमेटी में है। तो ऐसे लोग, और देखिए गांव के कई लोग हैं। अब एक बड़ा माने आंदोलन की तैयारी हो दिखाई पड़े, शांतिपूर्ण ढंग से, जितनी डिमांड है वह बात है, यह लोग कह रहे हैं। तो आपको धीरे धीरे जब आप समझिएगा कि देखिए कैसे राष्ट्रपति सचिवालय ने भी संज्ञान लिया है इस मामले में। ये 29 जून की बात जहां तक हम लोगों को पास में आ रही है, 29 जून को राष्ट्रपति सचिवालय ने भी संज्ञान लिया है और बिहार सरकार को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन भी दिया है, जो शहीद भरत भूषण तिवारी की जो मामला जो आया है। अब इसी तरीके से देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं कि सम्राट की सरकार ने कैसे 26 जून को ही न्यायिक जांच का अध्यक्ष बनाया था हाईकोर्ट के, जो पटना हाईकोर्ट, विनोद कुमार सिन्हा को। तो ये देखिए काम तो हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया 21 जून को गया था, आपने यह बता भी दिया कि टर्न डाउन हो गया, वहां से बोल दिया गया कि नहीं सुनवाएंगे। फिर सुनवाई हुई आज, तो उसमें कह दिया गया स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन की पटना हाईकोर्ट है। इतनी बात हम लोग इसको समझ रहे हैं, इसको हम लोग डिकोड कर रहे हैं। अब देखिए आज जो है सो 12वीं है, आज 13वीं है। हाँ सॉरी 13वीं है। हाँ। तो 13वीं है और 12वीं कल थी। हाँ। आज से जो है सो 12वीं के बाद से 13वीं से जो खान पान होता है, हाँ। उसमें नमक, तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया सब कुछ पड़ता है, नहीं तो फिर साला बनता है। ये जो सनातन धर्म की व्यवस्था है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। तो आपको बिलौटी और जमनिया, यह दोनों जगह पर हजारों की संख्या में जो बड़े लोग, ग्रामीण गांव गंवई के जो भी लोग हैं, शहरी इलाका, वहां पर क्या हो रहा था कि न तेल आपको, न नमक पड़ता था, न आपको हल्दी पड़ता था, न तेल पड़ता था, या मसाला कुछ नहीं पड़ता था। सिंपल इसी तरीके से पूरा गांव जो है वो भरत तिवारी के लिए कर रहा था, जिस तरीके से किया जाता है मरने के बाद किसी का। बिल्कुल। देखिए ये गांव का यह बच्चा था, और ये जो इसने जो एक बड़ी लकीर खींची, बड़ा सेक्रीफाइस किया, सब कास्ट क्रीड के लोग। आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान जो एनडीए फोल्ड में है, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वह भी जो है सो क्या बोल रहे हैं। तो जब चिराग पासवान क्या बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी का जिस तरीके से बयान आया, उस पर कितनी किरकिरी हुई, यह कहने छिपी हुई बात नहीं है। तमाम तरह की बात हम लोगों ने इस पर वीडियो किया है स्वराज पोस्ट ने। तो इतनी बात मान के चलिए कि अब जो हम बोल रहे हैं कि वहां का आप बच्चे से बात करिए, वृद्ध से बात करिए, जमनिया और बिलोटी गांव के, उन लोग क्या कहते हैं कि नहीं बउआ, हम लोग का मर गिल बा, हमनी के अब जो सनातनी व्यवस्था बा, हमनी के ना खाई जा पियब जा। अब है कि अब आज से 13वीं के बाद से जब नमक उमक पड़ने लगा, तो गांव के बच्ची जो है सो, बच्चे बूढ़े द्रवित होकर के बोल रहे हैं कि अब आज से हम लोग कुछ करेंगे। लेकिन यह एक बड़ी लकीर जो भरत तिवारी ने, आप देख रहे हैं कि उनके प्रतिमा लगाने की बात हो रही है। हाँ। दूर दूर से देखिए, हाँ, परिवार की मांग भी है ना सरकार से प्रतिमा बनाने की। नहीं, हम उस पर भी आ रहे हैं। लेकिन देखिए एक बात समझ लीजिए, ये आपको बिलौटी और जमनिया में आप देखिए कि क्या स्थिति बनी हुई है। हजारों लोग मरे। अब ये 25,000 की तैयारी है, हमको तो लगता है कि 50,000 नहीं कहीं लोग जुट जाएं। आज जो व्यवस्था दिखाई पड़ रही है वहां दूर से, हरियाणा, यूपी, हर जगह से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। देखिए कई लोग जो जहां से सुन रहा है उसी तरह से मदद लेकर के पहुंच रहा है। कोई राशन, कोई पानी, कोई तेल, कोई मसाला, कोई, तो यह जो मुकम्मल तौर पर यह जमा हो रहा है। नहीं तो उस गरीब परिवार के पास में इतना कहां था। और गांव के लोग जिसके पास में 1 रुपया भी है, वह भी 10 पैसा का मदद कर रहा है। तो ये देखिए, यही बिहार में, तो बिहार की यह खूबसूरती भी है कि आप
बाहर से कोई आ रहा है तो उसके भी स्वागत के लिए हम लोग जो भी है इसके पास, मान लीजिए गुड़ ही है, गुड़ से लेकर के खड़ा है, पानी पिला रहा है, तो ये एक माने एक अद्भुत नजारा दिखाई पड़ रहा है बिलौटी गांव में, जमनिया में। सब पूरा गांव एक साथ खड़ा है, बिल्कुल एक साथ। देखिए भरत तिवारी ने एक बड़ी लकीर तो खींची थी, अपने लिए तो वह कुछ बेचारा कर नहीं रहा था, वह आम आवाम के लिए कर रहा था, लोगों के लिए कर रहा था, और न कास्ट क्रीड से ऊपर उठ करके कर रहा था। यह जिस समाज का वह है, जिस वर्ग का है, अगर यदि भरत तिवारी परिवार के लिए या ब्राह्मण के लिए करता तो कहा जाता। वह किसके लिए कर रहा था? वह विस्थापितों के लिए कर रहा था, जिसका गांव गंगा जी में विलीन हो गया था, जिसको उसके लिए वह सड़क, बिजली, पानी, हम बार बार इस बात को कहते हैं, दोहरा रहे हैं। तो ये इतनी बात। और देखिए आप ऑफ द कैमरा यदि आप किसी पार्टी, किसी दल के आप बात करिएगा नेता से, तो वह आपकी बात से संवेदना रखता है, वह कहता है कि नहीं यह गलत हुआ है। सर, पार्टी के नेता के बारे में आप बोल रहे हैं तो हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। देखा गया कल 12वीं के दिन बीजेपी विधायक पहुंच जा रहे हैं, बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा और राकेश ओझा पहुंच रहे हैं सर। और कल ही हम लोग ये डिस्कस किए थे कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी या जदयू से कोई भी नहीं गया है और कल ही पहुंच रहे। कैसे देखते हैं सर? 12 दिन कहाँ लग गए? जनता भी सवाल पूछ रही है। देखिए एक बात समझिए, यह जो विधानसभा है, जो बिलौटी जमनिया जो हम लोग जितनी बात कर रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा को इस बार उसमें जीत दर्ज की। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के राहुल तिवारी यहां से विधायक हुआ करते थे। तो अब इतनी बात मान करके चलिए, बड़े समाजवादी नेता के राहुल तिवारी पुत्र हैं शिवानंद तिवारी के, तो अब जो सो राकेश ओझा यहां से भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। तो अब देखिए उनके लिए जरूरी भी था, उनके लिए, या आनंद मिश्रा जो पूर्व IPS अधिकारी रहे हैं, तो वो उन लोगों के लिए जरूरी था कि देखिए अब उबाल है लोगों में, लोग अब देख रहे हैं कि किस तरीके से आम आवाम की चाहत बढ़ी है, तो कहीं किरकिरी न हो इस लिहाज से वह एक लोकल स्थानीय विधायक हैं। अब आनंद मिश्रा एक्स IPS हैं, उनको भी बक्सर से भारतीय जनता पार्टी के ये लोग, अब इन लोगों के दिल दिमाग जगा है कि हमको पहुंचना चाहिए, तो ये अब पहुंचना है। हालांकि राकेश ओझा पहले भी एक बार आए थे, हमको जहां तक याद पड़ता है, लेकिन अब देखिए भरत तिवारी का जो परिवार है वह क्या मांग कर रहा है। हाँ, सरकार सर क्या मांग कर रहा है? वही उसी पर हम आ रहे हैं। तो ये देखिए कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका, तो अपने हम लोग पहले कर दिए। पहला मांग इन लोगों का डिमांड है कि इनकाउंटर केस की CBI जांच हो, केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच हो। लेकिन हम देखिए केंद्रीय CBI जांच के कई मामले हम लोग देखे, इसे ठंडे बस्ते में, हाँ ठंडे बस्ते में चला जाता है। खैर, लेकिन लोगों का डिमांड है तो होना भी चाहिए। हाँ, CBI जांच हो। दूसरा मांग है इन लोगों का स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति, ये उसका होना चाहिए। तीसरा डिमांड है यह जो हत्या का जो मामला है इसका निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो। तो देखिए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए आपने देखा भी कि न्यायमूर्ति हाईकोर्ट के एक्स माने जो जज हैं, न्यायमूर्ति हैं विनोद कुमार सिन्हा के लिए सम्राट की सरकार ने, तो सर परिवार सुप्रीम कोर्ट से कर रहे थे। हाँ वही कह रहे हैं। तो ये इन लोगों ने, सरकार ने, सम्राट की सरकार ने यह कर दिया है, इसलिए अब इसमें ट्रांसपेरेंसी, अब इससे बड़ा ट्रांसपेरेंसी क्या हो सकता है? ये नहीं। अब देखिए अलग अलग देखिए बात है, भरत तिवारी की मांग सरकार से है, उनके बात से है कि अब देखिए SDPO SDM और इनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों को भी जो है सो हटाया जाए, एक्शन हो, हटाया जाए, एक्शन हो, माने एक्शन हो, एक्शन हटाया तो जाया जा चुका है, लेकिन एक्शन हो। अब आपको जो बिलौटी गांव में भरत तिवारी की एक प्रतिमा स्थापित की जाए एज ए शहीद का दर्जा, जहां पे उनका एनकाउंटर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पर, तो अब देखिए वहां पर बिलौटी गांव के लोग या भोजपुर आरा के लोग इतने लगे हुए हैं, देश के लोग तरह तरह के ईटा उटा वहां पे लगा दिए हैं, फोटो कर दिए, हाँ फोटो लगा दिए हैं, तिरंगा लहरा रहा है। वो तो अब लोग लग गए हैं कि वहां पे स्टैचू लगेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वो यह डिमांड है इन लोगों का। भरत तिवारी सरकार को माने सरकार जो है शहीद का दर्जा दे, ये एक बड़ा मांग है, बड़ी डिमांड है कि देखिए शहीद का दर्जा ऐसे नहीं मिलता है। तो ये देखिए आपको शहीद का दर्जा देने के लिए कुछ न कुछ ये तो, लेकिन अब सरकार क्या इस पर लाइन ऑफ एक्शन होगा यह तो सरकार ही बता सकती है। अच्छा, ये अब अगला मांग है, चौथा मांग है कि जिस गांव के लिए भरत तिवारी लड़ रहा था उसका नाम जो है सो शहीद भरत तिवारी जमनिया गांव का बात है कि शहीद भरत तिवारी, तो यह सरकार कर सकती है, लेकिन शहीद का दर्जा हमको देने में थोड़ा सा डिफिकल्ट समझ में नहीं आ रहा है। बात यह है कि भरत तिवारी काम अच्छा कर रहा था, लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा उनका जो है ये हो गया था, जिस तरीके से हथियार रखना ये
देखिए जो निश्चित है। रूप से देखिए हथियार का बात है कि देखिए वह ठीक है, आदमी जब बहुत कुछ करना चाहता है हो नहीं पाता हो है नहीं तो पाता है, बौखलाहट तो औखलाहट हाँ। जो कह लीजिए उसमें वह लेकिन वह उसका जो बहुत ही जो पाइस हम लोग जिसको बोलते हैं, कोई उसका गंदा उसका ये विचार नहीं था, नहीं, वह हाँ। आम आवाम के लिए लोगों काम के कर लिए रहा काम था, कर रहे थे, जनता तो के लिए काम कर रहा था। जनता के लिए, तो ऐसे में थोड़ा सा आदमी एग्रेशन में आ ही आ जाता ही है। जाता, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। सा कि भाई काम नहीं हो रहा है, हम आम आवाम के लिए काम कर रहे हैं, कोई अपने घर परिवार का पेट पालने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति परिस्थिति में आदमी उग्र हो ही जाता है। तो वो देखिए, लेकिन तब है कि पुलिस को कंट्रोल करना, देखिए पुलिस की नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है। जब पुलिस को पीपुल्स फ्रेंडली बनना पड़ेगा, हम बार बार एक बात कहते हैं, और उसको पकड़ना चाहिए था। ये बड़ी भूल, बड़ी चूक पुलिस से हुई है, इतनी बात हमको कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। सर वो जो एक सवाल है, आखिरी सवाल, वो जो कमेटी का जो गठन किया गया है जिसका नाम है शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष समिति, तो लेकिन शहीद कैसे लग रहा है इस नहीं, देखिए वो जो संघर्ष समिति बना है, ठीक है, आपका सवाल आपका माकूल है। देखिए सवाल है कि वो लोगों ने अब भरत तिवारी को शहीद बोल रहे हैं, जो गांव वाले बीच में आपको जमनिया के या वहां के बिलोटी के, तो वो उन लोगों का दिमाग है, वो लोग अपना संघर्ष समिति बनाया है, उसमें शहीद नाम रख लिया है, तो वो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम लोग किसी को रख सकते हैं, हाँ सरकार से मान्यता मिलनी चाहिए तब जाकर के कोई बात होगी। ऐसे रखने कहने के लिए कहाँ कोई दिक्कत है, उसमें तो लोकतंत्र है, कोई तो राजतंत्र है नहीं कि जबरदस्ती आप किसी का मुंह पर टेप लगा दीजिएगा, नहीं करिएगा। तो ये बनाया है इन लोगों ने, और निश्चित रूप से इन लोगों का डिमांड है, बड़े बड़े लोग हैं, 11 मैन की कमिटी बनी है 11 लोगों की, तो अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन आज से वहां पर ये सुन आपको नमक, हल्दी, मिर्चा, मसाला खाना में पड़ने लगा, और ये एक मैसेज है लाउड एंड क्लियर आम आवाम को कि देखिए गांव में एकजुटता कैसी होती है, बिल्कुल, कैसी एकजुटता है, और एक घर की बात नहीं, हजारों घरों की यह बात है। तो यह एक द्रवित खबर बने, दिल बने दुखद खबर ये हम लोग के बीच में ये सुनाई पड़ी, लेकिन आज लगा कि देखिए क्या गांव में क्या एकता होती है, यह देखने और समझने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सुना आपने रवि उपाध्याय सर ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, और उन्होंने बड़ी बात कह दी कि पूरा गांव अभी एकजुट है और भरत तिवारी के लिए लड़ रहा है। सब में आक्रोश है कि भरत तिवारी को न्याय कब मिलेगा, लगातार उनकी मांग भी है, और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया जहां उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यह मामला अब हाई कोर्ट देखेगा। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ अपडेट दिया आज के बारे में आपने सुना होगा। इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, आगे के कार्यक्रम के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, और हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,